चलिए गाइस, आपका जीके जीएस का क्लासेस स्टार्ट हो चुका है। तो बज चुके हैं आपके घड़ी के 5। तो जल्दी से आप लाइव सेशन से जुड़ जाइए और आपका लाइव चैट स्टार्ट कर दीजिए, जिससे कोई भी आपको गाइस प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन। सो मोस्ट वेलकम है आपका। तो 25 नवंबर से आपका स्टार्ट किया गया है। सो सेशंस जल्दी ही पढ़ेंगे और आपको ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं होगा कि जो न पढ़ाया जाए। सो बात करेंगे आपके जो सेशंस में आपको लाइव टाइम के कंफर्म होना चाहिए गाइस। जब तक आप लाइव टाइम नहीं कंफर्म करेंगे तब तक कि आप नोटिफिकेशन भी जाता है तो समझ नहीं पाते हैं हम। सो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 3 PM पे आपको ऑलरेडी हिंदी एंड संस्कृत की क्लासेस चलाई जाएंगी एंड 5 PM पे आपके जीके जीएस की क्लासेस रहेंगी। ये टोटल आप देख सकते हैं, देख पा रहे हैं आप लोग कि 5 PM पे टोटल आपके जीके जीएस की क्लासेस होंगी एंड 7 PM पे मैथ्स एंड रीजनिंग आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। सो 5 बज चुके हैं, आप फटाफट से आ जाइए, लाइव चैट से जुड़ जाइए। जस्ट ही 7 PM पे आप मैथ्स एंड रीजनिंग के लिए भी गाइस आ जाएंगे। और बताना चाहेंगे कि जो भी स्टूडेंट्स आप मैथ्स अगर लिए हैं, सो आप साइंस साइड से हैं, वो पढ़ रहे हैं, वो भी आपको बताया जा रहा है। रीजनिंग भी वही होगी, जीके जीएस भी, यानी कि टोटल ऐसा कुछ नहीं है कि जो बच्चे साइंस साइड से होते हैं उनके लिए अलग क्वेश्चन पुटअप होंगे, जो बच्चे आपके आर्ट साइड से होंगे उनके लिए आपके जीके जीएस मैथ्स रीजनिंग अलग प्रोवाइड होंगे। जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ ऐसा होता है कि अगर हिंदी आप सब्जेक्ट चूज किए हैं तो हिंदी के क्वेश्चंस आपसे पुटअप किए जाएंगे और मैथ्स के आप लिए हैं टोटल अलग रहेगा। वो सब्जेक्ट मैनुअली फॉर्म से जो आप चूज करेंगे वो आपके ऑप्शंस में रहेंगे, लेकिन जो एक्स्ट्रा आपको प्रोवाइड किया जा रहा है आपके जीके जीएस हो गए, आपके मैथ्स एंड रीजनिंग जो हो गया, वो ऑल ग्रुप्स के लिए है। सो यहाँ पे मोस्ट वेलकम है गाइज, आपको यहाँ पे सारे चीज़ें उपलब्ध हो रही हैं, वो भी फ्री ऑफ कोर्सेज का। तो जल्द ही जाके आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। बात करेंगे कि यहाँ पे आपको फैकल्टीज़ क्या दी गई हैं। अगर आप उस एरिया में आ रहे हैं तो कंफर्म कर लीजिए, सारी जानकारी प्राप्त कर लीजिए क्या कैसे चलने वाला है। आपके टोटली फ्री क्लासेस होंगे। आप यहाँ देख सकते हैं कि आपके जो क्लासेस होंगे टोटली फ्री होंगी, विदाउट एनी फीस के। आप अपनी इस फैमिली में जुड़ सकते हैं और टोटल आपके कॉन्सेप्ट क्लियर कराए जाएंगे। ऐसा कोई भी स्टेप गाइज नहीं बचेगा कि आपके कॉन्सेप्ट न क्लियर हो पाए। आप लाइव चैट से जुड़िए, पूछिए, जो न समझ में आए टोटल बताया जाएगा। साथ ही साथ जो आपके क्वेश्चंस रह जाते हैं वो बाद में भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। साथ ही बताना चाहेंगे कि डेली लाइव क्लासेस होंगे। आपके जो क्लासेस होंगी वो लाइव होंगी। अभी जस्ट बताया गया 3, 5 एंड 7 PM पे। सो अभी तो 5 के बज चुके हैं घड़ी के, आपका जीके जीएस का स्टार्ट हो रहा है, लेकिन उसके पहले थोड़ी सी जानकारी हम प्राप्त कर लेते हैं, जिससे आपको भी नॉलेज हो जाता है कि हम आखिर पढ़ने क्या वाले हैं। आपको ऑलरेडी पर डे होमवर्क भी प्रोवाइड होगा। जो क्वेश्चंस आपसे पुटअप किए जाएंगे वो नेक्स्ट डे चेक भी किए जाएंगे और बताया भी जाएगा कि नाउ सॉल्यूशंस आपका क्या होगा। और हर एक बच्चे के मन में होता है अगर वो पढ़ाई कर रहा है तो टॉपर जरूर बने, तो आपका जो गवर्नमेंट सीट होगा वो ज़रूर क्लियर होगा। यही हर बच्चा सोच करके चलता है कि नहीं हम पढ़ रहे हैं तो गाइस हम ज़रूर आगे बढ़ेंगे। तो टोटली विदाउट एनी हेजिटेशंस आप यहाँ पे कवर कर पा रहे हैं। और साथ ही साथ बात करेंगे टोटली जो कोर्स होगा, आप अपने माइंड में ये कभी न रखिए कि हो सकता है बीच में ये क्रैश कर दिया जाए, ऐसा कुछ नहीं है गाइस। ये टोटली अगर स्टार्ट हो चुका है तो टोटल हमेशा हमेशा पूरा आपका पढ़ाया जाएगा। और आपको साथ ही साथ बताना चाहेंगे कि आपके एग्जामिनेशंस के पहले आपके पूरे कॉन्सेप्ट विथ पूरे सिलेबस आपके कंप्लीट करा दिए जाएंगे। और अगर आप हमसे फ्री PDF नोट्स फाइंड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम पे @यूनिक क्लासेस करके आप ज्वाइन हो सकते हैं। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन पे भी आप प्रेस कर देंगे, जिससे कि आपको रोज़ाना न्यू अपडेट्स मिलता रहेगा। सो गाइज, आपका ये जो सेशंस है फर्स्ट है जीके जीएस का, आपका यहाँ पे मोस्ट वेलकम है। आ जाइए और अपने इस सेशन से जुड़ जाइए। सो गाइस, बात करना चाहेंगे फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका है कि रोवर्स कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। यहाँ पे एक रोवर्स कप है, वो किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल, हॉकी, गोल्फ एंड बास्केटबॉल। सो योर टाइम इज स्टार्ट। 5 सेकंड आपको टाइम दिया जाता है नाउ। उसके बाद आपका भी देखते हैं कितने गाइस सही आंसर किए हैं। सो आंसर आप चैट सेक्शन में चैट करते रहिए गाइस।
सो बात करना चाहेंगे ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। रोवर्स कप निम्नलिखित में से फुटबॉल आपका खेल से संबंधित होता है। सो याद करते चलेंगे, आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप पूछते भी चलेंगे। साथ ही साथ गाइज अगर बात करना चाहें, दूसरा कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से खेल में गेंद का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। खेलते तो आप लोग सभी हैं, खेलने में मज़ा भी बहुत आता है। सो ऐसा कौन सा खेल है जिसमें गेंद का इस्तेमाल नहीं करते हैं। आपके फुटबॉल हो गए, क्रिकेट हो गए, बैडमिंटन हो गए, टेनिस। सो योर टाइम इज स्टार्ट। चलिए देखते हैं अब की बार कितने गाइस हमारे सभी साथी आंसर सही करते हैं, क्योंकि जब आप आंसर सही करते हैं तो हमें भी बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि नहीं हमारे जो साथी हैं वो पढ़ने में आगे निकल रहे हैं, ऑलरेडी उनको सब कुछ समझ में आ रहा है। सो बात करेंगे इसका जो करेक्ट आंसर होगा बैडमिंटन। ऐसा कौन सा खेल होता है गाइस? जी बिल्कुल, तो बैडमिंटन जो होता है, जैसे कि कहते हैं कि एक कुछ कहा जाता है ना चिड़िया करके, तो उसमें गेंद का ऑलरेडी आपका बिल्कुल भी यूज़ नहीं होता है। सो गाइज आपका आ चुका है स्क्रीन पे थर्ड क्वेश्चन, आप थर्ड देख सकते हैं। नाउ आप समझ सकते हैं कि शब्द गैम्बिट जो वर्ड है गैम्बिट निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। सो आज यहाँ पे जो जीके जीएस की क्लासेस स्टार्ट हैं गाइज, यहाँ पे ऑलरेडी सब कुछ प्ले से ही स्टार्ट हो चुके हैं। फर्स्ट क्लियर हम करेंगे प्ले से ही, आगे नाउ आपको स्टेप जीएस के भी नाउ नेक्स्ट सेशंस में प्रोवाइड कराए जाएंगे। सो शब्द गैम्बिट निम्नलिखित में से खेल से संबंधित है बास्केटबॉल, शतरंज, मुक्केबाजी या फिर गोल्फ। सो योर टाइम इज स्टार्ट। चलिए देखते हैं गाइस अब की बार कौन विजेता बनते हैं। जितने भी गाइस ऑप्शन नंबर बी आंसर दिए हैं वो करेक्ट होंगे कि गैम्बिट निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। शतरंज से ये संबंधित है, ये आपका खेल हो चुका। चलिए गाइस कह रहे हैं बहुत बढ़िया समझ में आ रहा है, क्या बात है, अच्छी बात है। चलिए पढ़ते रहिए, जो ना समझ में आए वो पूछते भी रहिए आप लोग। और यहाँ पे गाइज आपका जो फोर्थ क्वेश्चन आ चुका है, ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है। यहाँ पे कौन से ऐसे जोड़े हैं, कौन सा ऐसा युग्म है जो आपको बता रहा है कि ये सही होगा। फर्स्ट दिया जा चुका है कि ग्रीष्म ओलंपिक 2020 टोक्यो में जो कि हुआ था, यानी कि ग्रीष्म ओलंपिक 2016 को रियो डी जेनेरो। एंड थर्ड जो आता है ग्रीष्म ओलंपिक 2000, ये कैंसिल है, ये नहीं होगा, यानी कि 2012 है जो कि लंदन में हुआ था। तो यानी कि ग्रीष्म ओलंपिक जो 2012 में हुआ लंदन में, एक बार 2016 में रियो डी जेनेरो में, एंड फिर से ओलंपिक 2020 जो हुआ यानी कि 2020 का वो टोक्यो में हुआ। ऑलरेडी आपको आगे भी बताया जाएगा कि 2024 का, 2028 का, यानी कि कहाँ कहाँ पे ऐसा खेल होने वाला है। बने रहेंगे, विदाउट स्किप किए हुए आप सेशंस देखते रहेंगे, सारे डाउट्स आपको क्लियर कराते चलेंगे। और यहाँ पे दे रहा है कि फर्स्ट सेकंड ऑप्शंस में आप देख सकते हैं कि फर्स्ट सेकंड केवल फर्स्ट एंड थर्ड, केवल सेकंड एंड थर्ड, या फिर सही है। सो योर टाइम इज स्टार्ट। आप फटाफट से आंसर करेंगे गाइज। सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। सभी हैं, ये जितने भी खेल कहाँ कहाँ पे हुए, कितने सत्र में हुए, वो टोटल आपके सही होंगे। अब बात करेंगे क्वेश्चन आपका 5 का। बढ़िया अगर सेशंस लग रहा हो तो यार कम से कम एक थम्स अप देने में कंजूसी ना करिए। मितव्ययी ही आप हिंदी की क्लासेस में पढ़ के आ चुके हो, ऐसी कंडीशंस ना अपनाइए। आप लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सेशन को आप शेयर कीजिए, जिससे कि और भी फ्रेंड्स आ करके इस सेशंस को देख सके। वेरी हेल्पफुल आपके लिए ये सेशंस हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस खेल में खिलाड़ियों के पास पास्कल के नियम का ज्ञान आवश्यक है। ऐसा नियम यानी कि रूल ऑफ पास्कल, पास्कल का रूल क्या होगा, और ऐसे खिलाड़ियां, ऐसे कौन से प्लेयर हैं जिनको पास्कल के नियम का ज्ञान है। चढ़ाई, पैराग्लाइडिंग, राफ्टिंग या फिर स्कूबा डाइविंग। योर टाइम इज स्टार्ट गाइस। चलिए देखते हैं 5वें क्वेश्चन का आंसर कौन करता है। जी बने रहेंगे, अभी कुछ बच्चे जुड़ रहे हैं फिर छोड़ रहे हैं, ऐसा ना करिए। अगर आप लोग, हमारा कुछ नहीं नुकसान होगा, आपका ही गाइस नुकसान होगा। जो भी स्टेप आप छोड़ देंगे आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। यहाँ पे करेक्ट आंसर की बात करना चाहें कि ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर गाइस। स्कूबा डाइविंग ऐसे खिलाड़ी हैं जिनकी पास्कल के नियम का ज्ञान यानी कि उसमें आवश्यक है। गाइज आपका 6 जो क्वेश्चंस हैं आप देख सकते हैं, यहाँ पे देख पा रहे हैं कि डेविड वार्नर किस देश के लिए क्रिकेट खेलते हैं।
यहाँ पे जो डेविड वार्नर हैं किस देश के लिए यानी कि हुस कंट्री देश के लिए क्रिकेट खेलते हैं। क्रिकेट बहुत बढ़िया सबका पसंदीदा आपका ये खेल होता है। सो इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया अथवा आपका श्रीलंका। सो योर टाइम इज स्टार्ट गाइस। चलिए देखते हैं अब की बार कौन बाजी मारता है। सो जितने भी गाइस आप सी आंसर कर रहे हैं वो सभी सही हो जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया, डेविड जो वार्नर थे वो ऑस्ट्रेलिया के लिए क्रिकेट खेलते थे। कितनी अच्छी बात है कि बेचारे ऑस्ट्रेलिया के लिए वो क्रिकेट खेला करते थे। आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेशंस में इस क्वेश्चंस को आ चुका है। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे गाइस कि ओलंपिक्स में किसने सबसे अधिक स्वर्ण पदक जीते हैं। ओलंपिक जो खेल होता है उसमें किसने सबसे अधिक स्वर्ण पदक जीते हैं। सो उस दिन तो इतना ज़्यादा गर्व होता है, इतना ज़्यादा खुशी होती है। आखिर अवार्ड जो अवार्ड ही होता है, चाहे वो एक छोटी सी पेंसिल ही क्यों ना हो, लेकिन वो अवार्ड की खुशी कुछ अलग ही होती है। यहाँ पे तो स्वर्ण पदक ही जीत चुके हैं। ऐसे कौन से यानी कि ओलंपिक्स में ऐसे कौन से खिलाड़ी हैं? उसेन बोल्ट, कैटी लेडेकी, माइकल फेल्प्स एंड चेन लॉन्ग। सो योर टाइम इज स्टार्ट गाइस। चलिए देखते हैं 7 का आंसर क्या होगा। फटाफट से आप इस सेशंस को आप शेयर भी करते रहिए जिससे कि और भी गाइस आकर के इसे पढ़ चुके हैं उनसे हेल्पफुल आप मतलब कि सब कुछ हो सके। ये ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। माइकल जो फेल्प्स होंगे वो ओलंपिक्स में सबसे ज़्यादा स्वर्ण पदक उन्होंने ही फाइंड किया था। सो गाइस अगर सेशंस बढ़िया लग रहा है तो एक थम्स अप जरूर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा इस सेशंस को शेयर करेंगे जिससे और भी गाइस आकर के आप लोग साथ में लाइव चैट कर सके, अपना डाउट क्लियर कर सकें। सो गाइज यहाँ तक आपका हो चुका है। नाउ नेक्स्ट जो स्टेप आता है आपका क्वेश्चन 8 आता है। आप देख सकते हैं कि गोल्फ के प्रसिद्ध खिलाड़ी, गोल्फ एक खेल होता है जिसके प्रसिद्ध खिलाड़ी टाइगर वुड्स का संबंध निम्नलिखित में से किस देश से है। यानी कि गोल्फ जो खेल है उससे प्रसिद्ध जो खिलाड़ी हैं टाइगर वुड्स कहे जाते हैं। टाइगर वुड्स आखिर वो किस देश से रिलेशनशिप रखते हैं? देश क्या है? कनाडा, यूए, ब्राज़ील हो गए, साथ ही साथ आपके यूके। सो गाइस आपका टाइम स्टार्ट किया जाता है। चलिए देखते हैं। आप लाइव चैट से जुड़े रहिए। जी बिल्कुल, आप कोई भी आप कमेंट कर सकते हैं लाइव चैट में, यानी कि आप चैट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन। आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। यानी कि यूएसए से संबंधित रखते थे टाइगर वुड्स जो कि गोल्फ के प्रसिद्ध खिलाड़ी हुआ करते थे। बात करेंगे गाइस, आपका क्वेश्चन नंबर 19 आ चुका है। सो सेशंस कैसा लग रहा है ये भी बताते चलेंगे और साथ ही साथ ये भी बताते चलेंगे कि आप कहाँ से रिलेशनशिप रखते हैं, आप कहाँ से हैं। गाइस आप यहाँ तक आ चुके हैं, अगर आप पढ़ चुके हैं, हम उम्मीद रखते हैं, हम भगवान से यही दुआ करते हैं कि आप लोग आगे बढ़िए और आपकी भी सरकारी सीट एक हासिल हो। तो वो जुनून, वो जज्बा रखिए ज़रूर। आप अपनी भी ये 100 सीट है गाइस, तो उसमें एक सीट अपनी आप मान के चलेंगे तो ज़रूर 100% आप उसे अचीव कर सकेंगे। सो यहाँ पे गाइस होता है कि वेलिंगटन ट्रॉफी, वेलिंगटन जो ट्रॉफी है का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? नौका खेना, रग्बी, पोलो या फिर ब्रेस। सो गाइस आपका टाइम स्टार्ट किया जाता है। आप देखते हैं इसकी बार कौन आंसर कर पाते हैं 9 का। सो गाइस बहुत बढ़िया लग रहा है। चलिए बताते हैं, जितने भी आप स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर 1 दिए हैं आंसर वो सभी करेक्ट हो जाएंगे। यानी कि वेलिंगटन ट्रॉफी का संबंध नौका खेना से होता है जो कि एक टाइप्स का आपका खेल है। सो खेल में तो बहुत मज़ा आता है, बढ़िया बढ़िया एक एक खेल खेलते हैं, लेकिन उसी से जानकारी फाइंड भी कर लेते हैं हम, जिससे कि नाउ आगे चल के आप जब कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देने जाते हैं गाइस तो उसमें भी आपको ऑलरेडी पुटअप किया जाता है। सो 10 क्वेश्चंस आपका स्टार्ट हो गया है। आप देख सकते हैं गाइस कि किस समिति ने, यानी कि किस समिति ने भारतीय क्रिकेट बोर्ड में संरचना और कार्य प्रणाली में बदलाव की सिफारिश की थी। यानी कि किस समिति ने भारतीय क्रिकेट बोर्ड में संरचना और कार्य प्रणाली में चेंजेस करने के लिए सिफारिश की थी, यानी कि गुंजाइश की थी। वो लोढ़ा समिति या फिर गावस्कर समिति, मेहता समिति, गुहा समिति। समिति सभी है, गुहा, मेहता, गावस्कर, लोढ़ा। सो योर टाइम इज स्टार्ट। आपका टाइम स्टार्ट किया जाता है गाइस। चलिए देख पा रहे हैं आप कौन कौन से बच्चे यहाँ पे सभी जुड़ चुके हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स। अच्छा लग रहा है क्योंकि सेशंस तभी जुड़ रहे हैं। बढ़िया से आप पढ़ाई करिए गाइस, आप विदाउट एनी
हेजिटेशंस विदाउट स्किप किए हुए आप टोटल पढ़ते रहिए। सो यहाँ पे जो बात किया जाएगा गाइस, लोढ़ा समिति जो है, समिति कैसी थी? लोढ़ा समिति एक थी जो कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड में संरचना और कार्यप्रणाली में चेंजेस करने के लिए गुंजाइश की थी, यानी कि सिफारिश की थी। सो गाइस आपका स्टार्ट हो चुका है 11th में चलिए गाइस फटाफट से आप ही पढ़ लीजिए पहले, जिससे कि आप सोच समझ कर रखिए आप क्वेश्चंस कि इसका आंसर क्या होगा। चलिए स्टार्ट किया जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। सुमेलित आप समझते हैं गाइस, सुमेलित वो होता है कि दोनों में मतलब कि जो आपस में जोड़ा जा रहा है, क्या वो युग्म सही है अथवा नहीं। तो इसमें जो जोड़े यानी कि जो सुमेलित नहीं है, जो एक जैसे नहीं है, उन्हीं को छांट करके अलग करना है, पार्टी से उनको बाहर फेंकना है। चलिए देखते हैं कौन है भैया छिपके बैठे हुए हैं। हाफमैन कप टेनिस जी हैं, या फिर अजलान शाह कप हॉकी, सुधीरमन कप शतरंज, या फिर उबेर कप बैडमिंटन। सो योर टाइम इज स्टार्ट गाइस। चलिए फटाफट से इसमें आप चेंज करिए, देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि यही सुमेलित नहीं, आपके हाफमैन कप टेनिस रिलेटेड करते हैं, अल्जान शाह कप जो है हॉकी से रिलेटेड करता है, उबेर कप बैडमिंटन से रिलेटेड करता है। जबकि यहाँ पे अगर बात किया जाए सुधीरमन कप जो शतरंज से है, ये गाइस बैडमिंटन से रिलेटेड करेगा, बैडमिंटन। सो ये बैडमिंटन से रिलेटेड करता है, इसलिए ये आपका युग्म नहीं है, यानी कि सुमेलित नहीं है, जो कि ये इसे पार्टी से अलग कर दिया गया है। अब बात करेंगे गाइस आपके 12 क्वेश्चंस के। सो सेशंस अगर बढ़िया लग रहा है तो एक थम्स अप जरूर करेंगे, और विदाउट इसके किए हुए आप टोटल पढ़ लेंगे, क्योंकि अभी तो हम 5 बजे से स्टार्ट कर चुके हैं। अभी जस्ट आप आएंगे 7th वाले क्लास में, जो यानी कि 7 PM वाले क्लास में, उसको आपको मैथ्स एंड रीजनिंग टोटल पढ़ाया जाएगा। आपके इंपॉर्टेंट में भी इंपॉर्टेंट सेशंस हम लेकर के आते हैं। सो एक बार अगर मन तन धन से आप अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे तो आपको सरकारी सीट हासिल करने में कोई भी नहीं रोक सकता है। यहाँ पे गाइस क्वेश्चंस हो रहे हैं कि ओलंपिक की व्यक्तिगत स्पर्धा में, यानी कि आपके खुद निजी की जो स्पर्धा है में कोई मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। सो वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए एक सेशंस का ये जो क्वेश्चंस है कि ओलंपिक की व्यक्तिगत स्पर्धा में कोई मेडल जीतने वाली, यानी कि कई मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। मैरी कॉम, साइना नेहवाल, कर्णम मल्लेश्वरी, या फिर PV सिंधु। लग तो कुछ PV सिंधु में आ रहा है, लेकिन गाइज आप सोच विचार लीजिए। सो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा आप दीजिए। सो यहाँ पे गाइस बात करेंगे कि कर्णम मल्लेश्वरी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे PV सिंधु नहीं होंगे, कर्णम मल्लेश्वरी जो होंगी वो भारतीय पहली महिला थी जिन्होंने ये कंडीशन हुआ था, यानी कि ओलंपिक की व्यक्तिगत स्पर्धा में मेडल जीतने वाली ये ऐसी पहली महिला थी। अब बात करें अगर 13 क्वेश्चंस का, 13 कह रहा है, चलिए देखते हैं। बामबायला देवी किस खेल से जुड़ी हुई है। बामबायला देवी कबड्डी, तीरंदाजी। सो खेल का नाम सुन करके आप लोगों को भी बचपना याद आ गया होगा। चाइल्डहुड में हम लोग भी खूब खेला करते थे। क्यों, कितने बच्चे खेलते थे चैट सेक्शंस में लिखना नहीं भूलेंगे, और कौन कौन सा खेल खेलते हैं ये भी आप लिख देंगे। सो 400 मीटर की दौड़ में या फिर गोला फेंक, सभी टाइप्स के यानी 4 टाइप्स के खेल हैं जो कि बामबायला देवी किस खेल से रिलेटेड करती हैं, वो आपको 5 सेकंड दिया जाता है, आप बताएंगे। बहुत सारे बच्चे खेलते तो वो तो पता ही, बचपन में वहाँ खेला करते थे। तो 13 का जो बी आंसर होगा इज द करेक्ट आंसर, यानी कि तीरंदाजी। तीरंदाजी इज द करेक्ट आंसर। बामबायला देवी तीरंदाजी से संबंधित थे। अब तो आपको समझ में जरूर आ गया होगा, क्योंकि यहाँ पे कबड्डी भी है, कबड्डी खेलने में बड़ा मजा आता था। 14 जो क्वेश्चन आपका गाइस बताना चाहेंगे कि केरल की नाव दौड़ किस त्योहार की विशेषता है। जो केरल की नाव दौड़ था वो किस त्योहार, किस आपके फेस्टिवल की विशेषता है। पोंगल, उगादी, ओणम या फिर बिहू। सो योर टाइम इज गाइज स्टार्ट। आप 5 सेकंड के अंदर ही इसका आंसर करेंगे तो करेक्ट आंसर क्या होगा। सो गाइज आपका टाइम कंफर्म हो जाता है। अब बात करेंगे कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि केरल की नाव दौड़ आपके ओणम नामक त्योहार से रिलेशनशिप रखता है। गाइस सेशंस कैसा लग रहा है ये भी आप लिखेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे, शेयर करते चलेंगे, जिससे कि आप भी पढ़ते रहिए, बढ़िया से लाइव चैट करते रहिए और आपके साथी भी आकर के ये हेल्पफुल वीडियो ले पाते रहें।
सो गाइज यहाँ पे जो बात होगा फुटबॉल टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, आप फुटबॉल खेले जरूर होंगे। सो उसमें कितने खिलाड़ी होते हैं, 10, 12, 13, 11, यानी कि 10, 12, 13, 11। सो गाइज आपका टाइम स्टार्ट होता है। आप चैट सेक्शंस में चैट करके आप बताएंगे कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। हो चुका, टाइम आपका कंफर्म हो चुका है। सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि फुटबॉल टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, आपके 11 खिलाड़ी, यानी कि 11 प्लेयर होते हैं फुटबॉल खेल में। सो गाइज बढ़िया सेशंस लग रहा है। वही पूछ लिया जाता है कि क्रिकेट टीम में आखिर कितने खिलाड़ी, जब अगर फुटबॉल में 11 होते हैं तो क्रिकेट में कितने होंगे गाइज, ये भी ध्यान दीजिएगा। अगर जो गाइज आप अगर थोड़ा सा प्रेजेंस आप माइंड लगाएंगे तो आंसर कुछ सटीक ही रहा है। चलिए देखते हैं कि 12, 10, 13 एंड 11 इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। सो गाइज जितने भी आपके फुटबॉल में खिलाड़ी थे, प्लेयर थे, उतने ही क्रिकेट टीम में भी आपके होंगे, यानी कि 11 ही फुटबॉल में भी होते हैं और 11 ही क्रिकेट में भी होते हैं। सो एक ही आंसर से आपने दो क्वेश्चंस को सीख लिया। अब 17 क्वेश्चन क्या होता है आप देखेंगे गाइस कि टेनिस में ग्रैंड स्लैम जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन थे। टेनिस जो था उसमें ग्रैंड स्लैम जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन थे, यहाँ पे महिला नहीं पूछा जा रहा है, ऐसे कौन खिलाड़ी थे। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि लिएंडर पेस, महेश भूपत, रमेश कृष्णन या फिर आनंद अमृतराज कौन है। सो योर टाइम इज स्टार्ट गाइस, आप फटाफट से 5 सेकंड के अंदर देख लीजिए कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। जी बिल्कुल, बहुत साथी जुड़ चुके हैं और सही भी आंसर कर रहे हैं। कुछ स्टूडेंट्स तो बी ऑप्शंस दे चुके हैं। अरे वाह, जितने भी साथी हमारे बी ऑप्शंस कर रहे हैं वो तो बहुत, इसका मतलब आप लोग पढ़ाई कर रहे हो। सो महेश भूपति जो होंगे इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे, यानी कि टेनिस में ग्रैंड स्लैम जीतने वाले महेश भूपति खिलाड़ी थे। 18 क्वेश्चन जो गाइज होता है कि विश्व कुश्ती मनोरंजन, यहाँ पे आप देखे होंगे कि विश्व कुश्ती मनोरंजन जिसे हम WWE के नाम से भी जानते हैं, के साथ गठजोड़ करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी, यानी कि साड़िया वैश्यो, फिर है कविता देवी, बबीता कुमार या फिर साक्षी मलिक। आपका गाइज 5 सेकंड के अंदर सही आंसर आप करेंगे 18 क्वेश्चंस का क्या सही होगा। सो यहाँ पे अगर करेक्ट आंसर की बात किया जाए गाइस तो कविता देवी जी जो हैं वो पहली भारतीय महिला थी, किससे, विश्व कुश्ती मनोरंजन में, यानी कि विश्व कुश्ती मनोरंजन के साथ गठजोड़ करने वाली भारतीय महिला कविता देवी जी थे। सो बढ़िया समझ में आया। सो हैं आपका अब क्वेश्चन आपका नेक्स्ट स्टार्ट किया जाता है जो ग्रीष्मकालीन से थोड़ा रिलेटेड होता है। अभी तो जस्ट आपका ठंडी का मौसम आ चुका है। सो यानी कि 25 नवंबर में तो भाई ठंडी तो लगेगी ही लगेगी, लेकिन ऐसा है कि ये ग्रीष्मकालीन की बात चल रही है गाइस, थोड़ा तो ध्यान दीजिएगा, गर्मी के चक्कर में पता लगे कि गर्मी ही आ चुकी है, ऐसा कुछ नहीं है। ये ग्रीष्मकालीन से क्वेश्चन से रिलेटेड हो रहे हैं कि ओलंपिक सन 2028 में कहाँ आयोजित किया जाएगा। ये फ्यूचर की बात किया जा रहा है, यानी कि भविष्य की बात किया जा रहा है कि ग्रीष्मकालीन ओलंपिक सन 2028 में कहाँ आयोजित किया जाएगा। सिडनी, पेरिस, लॉस एंजलिस या फिर कोपेनहेगन। सो कहाँ पे ये आयोजित किया जाएगा, आप करेक्ट आंसर इसका करेंगे। सो गाइज बताना चाहेंगे कि यहाँ पे आपका ये जो होगा कंडीशंस लॉस एंजलिस होगा, यानी कि ग्रीष्मकालीन ओलंपिक सन 2028 में कहाँ आयोजित किया जाएगा। सो लॉस एंजलिस जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा गाइज। और साथ ही साथ जी बिल्कुल समझ में आ रहा है, अच्छी बात है, आप लोगों को बढ़िया से समझ में आता रहे। और कब कब स्टार्ट किया जाएगा गाइज ये भी जानते रहिए कि 21 जुलाई से, यानी कि आप अगर लिखेंगे कि 21 जुलाई से 6 अगस्त के बीच में ही आपका, यानी कि मिडिल टर्म में आप लिखेंगे क्या कि मिडिल टर्म में ही स्टार्ट होगा। 21 जुलाई से 6 अगस्त के बीच ही ये आयोजित किया जाएगा आपका, कब, 2028 में। कहाँ आयोजित होगा, लॉस एंजलिस में। सो अभी आपका
28 आने वाला है, लेकिन थोड़ा भी टाइम लगेगा। तब तक के लिए हम पहले से ही सोच के रख चुके हैं, ये गाइस आप सोच के रखिए। और साथ ही साथ बताना चाहेंगे जो भविष्य यानी कि फ्यूचर की कंडीशंस होती है उसमें क्वेश्चन जरूर पुटअप होते हैं। सो ऐसा ना सोचिए कि जब 2028 आएगा तो हम देखेंगे, जी नहीं, आपके क्वेश्चंस जरूर पुटअप किए जाएंगे। अब यहाँ पे 20 क्वेश्चंस जो होता है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश है जो 2018 में राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी किसने किया था। 2018 की बात अब आ गए हैं आप पास्ट में गाइज, कि ऐसा कौन सा देश है जो 2018 में राष्ट्रमंडल खेलों के मेजबानी किया था। श्रीलंका, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया अथवा ब्रिटेन। सो योर टाइम इज स्टार्ट गाइज, 5 सेकंड के अंदर चलिए इसका सही आंसर करते हैं। सो आपका टाइम कंप्लीट हो चुका है गाइज। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ऑस्ट्रेलिया जो होगा गाइज वो करेक्ट आंसर इसका होगा। टोटल हो चुका है। चलिए देख लेते हैं आपका क्वेश्चन 21 क्या होता है कि फीफा विश्व कप, आप देखेंगे कि फीफा विश्व कप 2022 किस देश में आयोजित किया जाएगा। ये भी रही बात आपकी फ्यूचर की। अभी हम 2028 की बात किए यानी कि 2028 का, लेकिन यहाँ पे 2022 का यहाँ पे बात किया जाएगा कि रूस, स्पेन, यूक्रेन या फिर कतर। इसका जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा गाइस, समझ पा रहे हैं? अच्छी बात है। चलिए पढ़ते रहिए, समझते रहिए, क्या दिक्कत है। जो ना समझ में आए वो पूछते भी रहिए साथ साथ। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि फीफा विश्व कप 2022 किस देश में आयोजित किया जाएगा, तो कतर नामक देश में आयोजित किया जाएगा। कन्फर्म रखेंगे, कतर कतर कतर, याद रखिए। अब अगर बात किया जाए कि आपका नेक्स्ट जो है कि ग्रीष्म ओलंपिक 2020 की मेजबानी कौन सा देश करेगा, यानी कि ये तो हो चुका है ऑलरेडी। कौन सा देश मेजबानी ये करेगा, तो कतर, टोक्यो या फिर रोम, फिर जकार्ता। यहाँ पे अगर आप गाइस देखते हैं तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा, कतर, टोक्यो, रोम, जकार्ता, क्या होगा वो नाउ आप करेंगे करेक्ट आंसर। सो बात करें अगर गाइस तो जितने भी साथी हमारे बी ऑप्शंस दे रहे हैं आंसर वो सभी सही हो जाएंगे। तो ग्रीष्मकालीन 2020 की मेजबानी टोक्यो के हवाले है। अब अगर बात किया जाए कि आपका 23, क्योंकि 23 तक ही सॉल्व कराए जाएंगे आपके, ऑलरेडी ये लास्ट इस सेशंस का क्वेश्चन है। आफ्टर दैट आपको 2 क्वेश्चंस होमवर्क भी किए जाएंगे, दिए जाएंगे, जिससे कि आप नेक्स्ट डे उसे करके आएंगे। देखते हैं कितने हमारे सभी साथी का सही होता है, और नेक्स्ट डे आपको सॉल्व भी करा के बताया जाएगा। सो क्वेश्चन क्या होता है कि वर्ष 2024 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की मेजबानी कौन सा शहर करेगा। अभी तो 2020 की बात हुई, अब 2024 की बात हो रही है कि लॉस एंजल्स, पेरिस, रोम अथवा ब्यूनस आयर्स। सो इसके जो करेक्ट आंसर यानी कि सही जवाब गाइस क्या होगा, आप देते रहिए, लाइव चैट करते रहिए आप। तो लाइव सेशंस गाइज स्टार्ट ही है, आप चैट करते रहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कि अगर आपका ऐसा ना सोचिए कि हमारा आंसर जो है वो गलत हो जाएगा तो हमारी कोई इंसल्टी होगी, जी नहीं, आप देते रहिए। आंसर नहीं सही होता है तो सही तो बताया ही जा रहा है ना, ऐसा कोई भी बात नहीं है। तो जो पेरिस आंसर इसका होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। वर्ष 2024 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की मेजबानी यही करेगा, यानी कि पेरिस नामक शहर। अब आपके लिए गाइज आ जाता है होमवर्क। सो आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, टेक ए स्क्रीनशॉट, क्वेश्चन नंबर 14। इनमें से कौन सा शहर राष्ट्रमंडल खेल 2022 की मेजबानी करेगा, यानी कि 2022 की मेजबानी ग्लासगो, दिल्ली, बर्मिंघम, डरबन। ये रहता है आपके लिए होमवर्क, सो स्क्रीनशॉट कर लेंगे। एंड लास्ट क्वेश्चंस जो गाइज आपके लिए ये भी होमवर्क है, ये भी आप नोट कर लेंगे कि वर्ष 2028 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की मेजबानी कौन सा शहर करेगा, लॉस एंजल्स, जबकि आपको बताया ही जा चुका है कि लॉस एंजल्स इसका गाइज करेक्ट आंसर ही होगा। सो हमने भी बता दिया, कोई दिक्कत नहीं। मॉस्को, हेलसिंकी एंड पेरिस। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा, वो आपके लिए होमवर्क रहता है। नाउ हम थोड़ी देर यानी कि 10 सेकेंड लाइव बने हैं। जितने भी गाइज आपको थोड़ी सी भी प्रॉब्लम होती है तो आप लाइव चैट करके आप पूछ सकते हैं, क्योंकि सेशंस तो हमारा खत्म हो चुका, क्वेश्चंस भी कंप्लीट करा दिए जा चुके हैं, लेकिन आपके जो
इम्पॉर्टेंट कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस थे जो बीच बीच में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सब कुछ होता है, लेकिन कुछ कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं जिसके एग्जामिनेशंस के आप में 99.99 आने के चांसेस रहते हैं। सो चांसेस ज़्यादा हैं, उस पर आप माइंड थोड़ा सा ज़्यादा कवर कर लीजिए। आप कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो गाइस पूछ लीजिए, नहीं तो फिर चला जाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशंस में ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर के। सेशंस आपका सेकंड होगा, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। पढ़ाई करते रहिए, बढ़िया से अच्छे से आगे बढ़ते रहिए।